हेलो दोस्तों, मैं विक्रांत आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विक्रांत में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज इसमें हम देखेंगे सीटेट और सभी टेटेट की परीक्षाओं में जो टीचिंग और मोटिवेशन से प्रश्न आते हैं उन्हें हम देखेंगे। अभिप्रेरणा तथा अधिगम से संबंधित जो भी प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न आते हैं उन्हें हम देखेंगे। और इसमें हम आज में लगभग 20 से 25 क्वेश्चन तक देखेंगे दोस्तों। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का। और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा की अभिक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त है? वह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है। और बी है, वह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है। सी है, यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है। और डी है, वह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। तो दोस्तों, अभिप्रेरणा की प्रक्रिया में जो उचित कथन है वह है डी, वह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। अर्थात इसमें राइट आंसर है डी। दोस्तों, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन है, उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और इसमें ए है, अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है। अर्थात मोटिवेशन जीवित रहने के लिए आवश्यक है यदि व्यक्ति क्षमताओं में सबसे महत्वपूर्ण है। यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल दिया जाता है तो उपलब्धि अभिप्रेरणा को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है। और डी है, उपर्युक्त सभी कथन। तो दोस्तों, दूसरे में आपका राइट आंसर है डी, उपयुक्त सभी कथन। अब हम तीसरे पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? ए है, यह हमेशा सफल होते हैं। बी, उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। और सी है, यह कार्य करते समय उच्च लेवल की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। यह चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं। तीसरे में आपका राइट आंसर है ए, यह हमेशा सफल होते हैं। और दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है, बाह्य अभिप्रेरणा से में समावेशित किया जाएगा प्रशंसा, दोषारोपण, प्रतिद्वंदिता, पुरस्कार एवं दंड, परिणाम का ज्ञान। और चौथे में आपका राइट आंसर है डी, परिणाम का ज्ञान। पांचवा क्वेश्चन है, नहीं दोस्तों सॉरी, इसमें बड़ा है, इसमें देखते हैं कौन कौन सा सही होगा। तो बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा प्रशंसा एवं दोषारोपण, प्रतिद्वंदिता, पुरस्कार एवं दंड, परिणाम का ज्ञान। इसमें कौन सा सही होगा इसे हम देखेंगे। इसमें एक कूट है ए और सी, अर्थात प्रशंसा, दोषारोपण, पुरस्कार एवं दंड। और तीसरा है केवल दो मतलब प्रतिद्वंदिता। और तीसरा है ए, बी और सी, प्रशंसा, दोषारोपण और प्रतिद्वंदिता, परिणाम का ज्ञान, पुरस्कार एवं दंड। और चौथा है, ये चारों कूट सही हैं। तो आपका राइट आंसर है चौथे में डी, इसमें सभी कथन सही हैं। अर्थात प्रशंसा, दोषारोपण, प्रतिद्वंदिता, पुरस्कार एवं दंड, परिणाम का ज्ञान, इसमें चारों के चार राइट आंसर हैं। पांचवा क्वेश्चन है, एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है पुरस्कार देकर, सही मार्गदर्शन देकर, उदाहरण देकर। और चौथा है निदानात्मक शिक्षण। दोस्तों, पांचवें में आपका राइट आंसर है ए, पुरस्कार देकर एक शिक्षक सभी विद्यार्थियों को, एक विद्यार्थी को या सभी विद्यार्थियों को उनको प्रोत्साहित कर सकता है पुरस्कार देकर। और छठवें में आपका देखते हैं हम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक कौन सा है? निद्रा, खेलना, प्रशंसा, क्रोध। जन्मजात अभिप्रेरक कौन सा है? अर्थात जो जन्म से
प्रेरित करती हैं वह कौन सा है? निद्रा, खेलना, प्रशंसा, क्रोध। और छठवें में आपका राइट आंसर है ए, निद्रा जो है वह अभिप्रेरक है। दोस्तों आते हैं 7वें क्वेश्चन में। अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। किसने कहा है? मैकडूगल, कार्टलेविन, फ्रायड, स्किनर। और 7वें में आपका राइट आंसर है ए, मैकडूगल ने कहा है। मैकडूगल ने कहा है अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। और हम आते हैं 8वें में। 8वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? भूख, प्यास, आवत और डी है नींद। दोस्तों 8वें में आपका राइट आंसर है सी, आवत। अब दोस्तों 9वें क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक डॉट के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखना, अपेक्षाओं का एक रूप स्तर रखना, लेबल रखना। विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षाएं न रखना, विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षाएं रखना। आपका 9वें में राइट आंसर है ए, एक विद्यार्थी, एक शिक्षक जो है विद्यार्थियों को सीखने के लिए विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखता है। 9वां क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों को चयन करने की प्रवृत्ति। और बी है लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। सी है बाह्य कारक। डी है असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा। आपका 10वें में राइट आंसर है बी, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। अब दोस्तों 11वें क्वेश्चन पर आते हैं। 11वां क्वेश्चन है आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी है के लिए पुरस्कार की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी प्रेरणा को प्रभावित बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। और सी है बाह्य रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थियों की तुलना में अभिप्रेरणा स्तर कम होता है। और चौथा है के लिए औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। ए में आपका राइट आंसर है ए, के लिए पुरस्कार की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और 12वां क्वेश्चन है उपलब्धि अभिप्रेरणा है चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति। और बी है सफलता से बचने की प्रगति। सी है सफलता व असफलता को समान रूप से स्वीकार करने की तत्परता। और डी है बिना विचारे जल्दबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति। आपका 12वें में राइट आंसर है ए, चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति। और दोस्तों तीसरा है सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का क्या महत्व है। और इसमें आपका कूट है पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है, शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। और आपका ये प्रश्न था सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का क्या महत्व है। सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है, शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने का योग्य बनाती है, शिक्षार्थियों में सीखने की प्रति रुचि का विकास करती है, शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। तो दोस्तों इसमें 13वें में आपका राइट आंसर है सी, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। और आपका 14वां क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन है विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। कलाकार प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करना चाहिए, विद्यार्थियों के सम्मुख एक अपने अप्राप्य लक्ष्य रखना चाहिए, नई तकनीक व विधियों का प्रयोग करना चाहिए, उनके आकांक्षा के स्तर को घटाना चाहिए। तो दोस्तों और 14वें में आपका राइट आंसर है सी, नई तकनीक
व विधियों का प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, विद्यार्थियों को सिखाने के लिए अध्यापक को नई तकनीकी, नई विधि, जैसे अब डिजिटल शिक्षा की बात हो या टीचर में जो नई करंट अफेयर से संबंधित विषयों को हो आदि, जो भी नई तकनीकी और जो विधियाँ हैं टीचर पे जो उनकी तरीके से समझाना चाहिए। उन्हें इंटरनेट की सेवाएं भी उपलब्ध करा करके, वर्तमान समय में कोरोना ने वैसे भी अध्यापक को बता दिया है कि अपनी तकनीक को उन्हें भी अपनाना अवश्य चाहिए। और दोस्तों, हम इसमें देखते हैं 15वें क्वेश्चन में आते हैं। 15वें क्वेश्चन है, विकास की कौन सी अवस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था कही जाती है? विकास की कौन सी अवस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था कही जाती है? दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ए है शैशवावस्था, बी है बाल्यावस्था, सी है किशोरावस्था और डी है प्रौढ़ावस्था। दोस्तों, 15वें में आपका राइट आंसर है सी, किशोरावस्था। जो 18 से 21 तक उम्र होती है दोस्तों, ये किशोरावस्था की उम्र बहुत ही तनाव और तूफान की अवस्था होती है। और दोस्तों, अब देखते हैं 16वें में है, सीखने के वह कौन से कारक है जो सीखने को प्रभावित करते हैं? शिक्षार्थियों का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, प्रेरणा व उपलब्धि का अभिप्रेरणा स्तर, और सी है उत्सुकता और इच्छा शक्ति, और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, 16वें में आपका राइट आंसर है डी, उपर्युक्त सभी। शिक्षार्थियों का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य जरूरी है, उन्हें खेल की शिक्षा देनी चाहिए, पीटी कराना चाहिए। प्रेरणा का उपलब्धि स्तर, उनका मतलब मोटिवेशन भी शिक्षकों को जरूर देना चाहिए अपने विद्यार्थी को। और उत्सुकता और इच्छा शक्ति जागृत करनी चाहिए ताकि विद्यार्थी उन्हें सुनने के लिए तत्पर रहें, जानने के लिए तैयार रहें, जागृत रहें। नहीं तो उन्हें सीखने की प्रवृत्ति कम हो जाएगी। अब दोस्तों, हम 17वां क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन है, छात्र को प्रेरित करने की सही विधि है? दंड देना चाहिए छात्रों को, फटकार देना चाहिए, या प्रशंसा करनी चाहिए, मारना और पीटना चाहिए? दोस्तों, अब 17वें में आपका राइट आंसर है सी, उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। उनकी प्रशंसा करके ही आप उन्हें प्रेरित कर सकते हैं। दंड से और फटकार से और मारने पीटने से अध्यापक को नहीं चाहिए, क्योंकि मारने से टीचर मारेंगे तो बच्चे समझ में नहीं आएंगे। उन्हें प्रशंसा करनी चाहिए और उन्हें मारना पीटना नहीं चाहिए। वैसे भी दोस्तों, अब मारने पर सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है। और दोस्तों, 18वें क्वेश्चन आते हैं। 18वें क्वेश्चन में है, में क्रियाओं को नियमित करने तथा रुचि उत्पन्न करने के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है? प्रेरणा, समझ, ज्ञान, स्वास्थ्य अध्ययन। और दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर है ए, प्रेरणा। 19वां क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं? अर्थात मोटिवेशन के स्रोत कौन कौन से हैं, किस किस प्रकार से उन्हें बताया जा सकता है? और उसमें आपका ए है आवश्यकता, बी है चालक, और सी है प्रेरक, डी है इच्छा। और 19वें में आपका राइट आंसर है डी, इच्छा। 20वां क्वेश्चन पर आते हैं। 20वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? ए है वह चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद करते हैं, बी वह हमेशा सफल होते हैं, और सी है वह कार्य के समय आनंद अनुभव करते हैं, डी है वे कठिन कार्यों में उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। और दोस्तों, 20वें में आपका राइट आंसर है बी, वह हमेशा सफल होते हैं। अब 21वें में आते हैं। 21वां है, बालकों के सीखने में प्रेरक को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? बालक के व्यक्तित्व का आदर किया जाता, पुरस्कार एवं दंड का, प्रशंसा एवं भर्त्सना का,
और डी है परिणाम का ज्ञान। और इसमें दोस्तों हम राइट आंसर देखें तो 21वें में राइट आंसर है डी। ये सभी से तात्पर्य है कि बालकों के व्यक्तित्व का आदर भी पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं भर्त्सना, परिणाम का ज्ञान। बालकों के सीखने के लिए ये चारों चीज़ें आवश्यक हैं। और दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसी टॉपिक पर अभिप्रेरणा एवं अधिगम से ही संबंधित अन्य क्वेश्चन जो भी इम्पोर्टेंट हैं, या दोस्तों जो प्रीवियस पेपर में आए हैं उनके भी क्वेश्चन हैं। दोस्तों बस आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।